उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है और प्रदेश में अब तक 136 अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है। विपक्ष और जमीयत उलमाए हिंद इसे एक धर्म के प्रति कार्रवाई बता रही हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार ने अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को सही बताया। अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी से हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला ने की खास बातचीत। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर विपक्ष कई आरोप जो है धामी सरकार पर लगा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष है मुफ्ती शमून कासमी साहब। सर, किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा कि उनका 3 साल का कार्यकाल कितने उपलब्धियों से भरा हुआ है और बगैर भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को शामिल किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके 3 साल बेमिसाल विकास और सुशासन के जो उपलब्धियों से भरे हुए हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आने वाले दिनों में और वो शिखर पर जाएं, उसकी कामना करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में तमाम वर्ग फले और फूले हैं। मदरसों में भी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन आई है। उन्हीं के नेतृत्व में हमने एनसीईआरटी को लागू किया। उन्हीं के नेतृत्व के अंदर बच्चों ने एनसीईआरटी के सिलेबस को पढ़ करके लगभग 96% से ज़्यादा बच्चे पास हुए और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। कांग्रेस अनर्गल आरोप लगाती है कि ये कोई कार्रवाई टारगेटेड है। मैं कहता हूं कि ये टारगेटेड नहीं है। हमारे 567 मदरसे, अभी हमने 27 फरवरी को हमने 51 मदरसों को नई मान्यता दी है और 48 का नवीनीकरण किया है। माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं कि आप जो हैं वो मान्यता नहीं दे रहे हैं। 88 एप्लीकेशन में से हमने 51 को कंसीडर किया और जो 37 में जिनके मानक पूरे नहीं थे उन्हें भी हमने ये कहा कि आप अपने मानकों को पूरा करिए, आपको भी हम कंसीडर करेंगे। तो मैं माननीय हरीश रावत जी को भी और कांग्रेस के समूचे कांग्रेस की लीडरशिप को कहना चाहता हूं कि आपने मुसलमानों को बहुत भयभीत करके वोट बैंक बनाए रखा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर वो इन तमाम धारणाओं से आगे आ रहे हैं और मदरसों के अंदर जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन है वो बहुत सुचारू रूप से दी जा रही है। कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है और ना कोई भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो लगातार कार्रवाई हो रही है अवैध मदरसों के खिलाफ, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग है वो डरा हुआ है। लेकिन धामी सरकार कह रही है कि हम लगातार इसकी जो गुणवत्ता है इसको सुधारने का काम कर रहे हैं। और धामी सरकार का ये भी कहना है कि कहीं ये मदरसे जो हैं भारी पैसों से तो नहीं चल रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार गुणवत्तापूर्ण तरीके से इन तमाम जितने भी ये शिक्षक संस्थाएं हैं उन सब पे काम कर रही है। तो मदरसों में ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर कहीं इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो उन्हें अपनी आय का और अपने खर्च का ब्यौरा देने में क्या परेशानी है, उन्हें देना चाहिए। ये तो ट्रांसपेरेंसी की बात है। और जो लोग ये बात कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान क्यों डरा हुआ है, क्यों डर रहा है मुसलमान? कार्रवाई वैध पर नहीं है, अवैध पर है। तो अवैध के लिए मुसलमान अवैध का समर्थन क्यों करेगा? मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अब मुसलमान एजुकेशन की तरफ आ रहा है, वो भी जागरूक हो रहा है। जहां तक मैंने देखा है कि, और मैं जा रहा हूं, मैं निरंतर, हम ग्रास रूट पे जा रहे हैं, मदरसों का भ्रमण भी कर रहे हैं, मुसलमानों से मिल भी रहे हैं। अनेकों लोग हमसे मिलकर के अपनी समस्याएं भी बताते हैं, हम उनका समाधान भी करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मैं आश्वस्त करता हूं मुस्लिम समाज को कि किसी के भी कभी अहित नहीं होगा। वो बहुत संवेदनशील हैं, हर एक के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। देवभूमि एक ऐसा राज्य है जो आदर्श राज्य है, उसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, संचालकों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी सही आदमी पर कोई ना कार्रवाई है न की जाएगी। मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये कार्रवाई अवैध पर है, वैध पर नहीं है। और आपको वैधता का रास्ता अपनाना चाहिए, अवैधता से बचना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मदरसा बोर्ड के, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कार्रवाई जो है अवैध के खिलाफ है, वैध पर नहीं है, और इसके साथ ही साथ जो है मदरसों की गुणवत्ता को भी लगातार सुधारने का काम धामी सरकार कर रही है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बरमूला, जन टीवी, देहरादून।